नबी खुद कह रहे हैं कि मैं मेरे को हुक्म दिया गया है कि मैं काफिरों से जब तक लड़ना है मुझे, जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना कहने लगें, और जब वो ऐसा कर लेंगे तो तब उनकी जान और माल मेरे से महफूज है, नहीं तो फिर नहीं महफूज है। अब तो फिर भाई मुसलमान नबी के कहने पर चलेंगे ना। और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है मूर्ति पूजा करना, और अपने खुदा के साथ किसी और को जो शरीक करता है, यानी खुदा के अलावा जो अपने खुदा की कोई भी इंसान पूजा कर रहा है, इस्लाम की नज़र में वो सबसे बड़ा गुनाह है। सूरह निसा के 48 और 116 के अंदर ये कुरान कहता है। नहीं, ये बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है। अगर तुम एक अल्लाह पे यकीन रखते हो तो उसकी सज़ा पे और उसके इनाम पे भी यकीन रखो। तुम उसमें क्यों बीच में रोड़ा अड़ा रहे हो? चोरी माफ़ कर देगा, डकैती माफ़ कर देगा, कत्ल करना माफ़ कर देगा, सब कुछ माफ़ कर देगा, बड़े से बड़ा गुनाह, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। शिर्क बोलते हैं अगर कोई अपने खुदाओं की इबादत कर रहा है अल्लाह के अलावा, उसे शिर्क करना बोलते हैं। इस्लाम की नज़र में वो सबसे बड़ा गुनाह है ना। अगर कोई वहाँ पूजा पाठ कर रहा है उसको करने दो। लकुम दीनकुम वलिय दीन, ये सूरह काफिरून की आयत जो है 6 नंबर, इसीलिए तो उतारी है तुम्हारे अल्लाह मियाँ ने कि तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद से एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि आखिर इस्लाम का असली मकसद क्या है। इस्लाम जिस तरीके से हमारे सामने परोसा जाता है या जिस तरीके से बताया जाता है, जिस तरीके से मौलाना आकर सामने बात करते हैं, प्यार मोहब्बत का बात करते हैं, मजहब जिस तरीके से प्यार मोहब्बत की बात सिखाता है, वाकई में इस्लाम जहाँ पर बड़े स्तर पर जो है काम कर रहा है, या जो कट्टरपंथी हैं वाकई में इस्लाम को वो आगे बढ़ा रहे हैं, प्यार भाईचारा की बात कर रहे हैं, या फिर जब उनके भाई हिंदू मेजॉरिटी में नहीं होकर माइनॉरिटी में हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ में एक्स मुस्लिम हैं, इन सब से बात करते हैं। और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इस निंदा के आरोप में, झूठे आरोप में, बस ये कहा जा रहा है कि इस निंदा की गई और इसके चक्कर में एक कर्मचारी को इसलिए मार दिया जाता है, लोग उसको लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो क्या इस्लाम यही सिखाता है? इन सब पर बात करते हैं। एक्स मुस्लिम हमारे साथ में हैं, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। सलीम भाई, जो कुछ हो रहा है बांग्लादेश में, बस ये कहा गया कि पैगंबर का अपमान हो गया, इसलिए उसको जला दिया गया, मार दिया गया, लाइव स्ट्रीम कर दिया गया। इस्लाम यही सिखाता है क्या? क्योंकि ये तो भारत में भाईचारा की बात करते हैं, गजा के लिए इनको बड़ा तकलीफ होता है, वहाँ एक भाई को बस इसलिए मार देते हैं क्योंकि पैगंबर की बात हुई, जबकि वो झूठा आरोप है। भाईचारे की बात वही करेंगे जहाँ ये संख्या में कम होंगे जी। और उसके भी इनके मायने अलग होते हैं। भाई अलग हो गया, चारा अलग हो गया। तो अदर धर्म के लोग इनके लिए चारा होते हैं, ये उनको इस्तेमाल करते हैं जी। मिठा मिठा बोल के कि हमारा ये हम इतने अच्छे आदमी हैं, जबकि इनके अंदर कोई अच्छाई नहीं होती। ये अभी यहाँ पे पता लग गया, यहाँ पे जो है इनकी संख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे ये अपने असल रूप में आ जाते हैं जहाँ पे संख्या में थोड़े ज़्यादा होते हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी अगर कोई ऐसा कस्बा है जहाँ पे मुसलमान ज़्यादा है, वहाँ हिंदू की हालत यही हो रही होगी। अगर आप ये फिर जो कूड़े वाली बात होती है कि कूड़ा फेंका गया मोहम्मद साहब पे, फिर उन्होंने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया, ये फिर सब ये भी तो चलता है। वो झूठ है, वो हदीस ये खाली बनाई हुई बातें हैं। बाकी हकीकत ये है कि इस हदीस के कोई रेफरेंस नहीं है, कोई सच्ची हदीस नहीं है ये। अगर कोई आलिम ये कहता है कि भाई ये हदीस है तो हमें दिखा दो, हम भी मान लें। ये कोई हदीस है ही नहीं सच्ची। ये सिर्फ मुसलमानों को एक अच्छा पैगाम देने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए बताते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। वो सोचने वाली बात है, अगर कूड़ा डाला भी है किसी बुढ़िया ने तो कोई आदमी अगर देख रहा हो तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई तू पागल है क्या, किसी इंसान पे क्यों ऐसा क्यों कर रही है तू, जबकि वो तुझे कुछ नहीं करा। तो ऐसा कैसे कर सकता है कोई भी? नॉर्मली बात है, कोई भी पागल थोड़ी होगा वो इंसान जो अपने छत पे चढ़ के किसी भी इंसान पे कूड़ा डालेगा, या कोई उसे कुछ कहेगा ही नहीं। इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये हदीस सच्ची नहीं है। ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है, बस इसलिए मार दिया जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं, भाईचारा वाकई इस्लाम में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या लगता है आपको? भाई साहब देखो, ये तो हमारे मुल्ला मौलवी भी कहते हैं कि भाईचारा, ये तो हम देखते हैं आजकल जो न्यूज़ पर भी मिलती है बहुत सी चीज़ें में कि भाईचारा। हकीकत में ये है कि अल्लाह ने खुद कहा है कुरान के अंदर कि सूरह नहल की आयत नंबर 106 में कि अगर आप संख्या में कम हो या आपका मान सम्मान जाया हो रहा है या कम है, तुम बच नहीं पा रहे, तो आप वहाँ पे उनकी भाषा के एतबार से, यानी जो भी टाइम है उस टाइम पे उनमें सुलह, यानी कि एक तरह से उन्हें राज़ी करने के लिए बोल सकते हो। जैसे कि आज के टाइम में कहते हैं कि जय श्री राम बोल दो, तो वो बोल सकते हैं। अल्लाह भी कह रहा है कि तुम बोल के निकल सकते हो वहाँ से, अपनी जान और माल दीन को बचा के। ये अल्लाह कह रहा है कुरान में। तो वही बात है, अगर आज हिंदुस्तान में हो रहा है तो यहाँ का जो हिसाब होगा वो वही बात बोल कर निकलेंगे।
यहाँ तो भाईचारा की बात करते हैं, बांग्लादेश में या फिर पाकिस्तान में ये भाईचारा की बात तो वहाँ नहीं होती। नहीं होती ना, वहाँ पे ज़्यादातर कुरान की हुक्म चलते हैं उसमें पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे भी अगर कोई आदमी नॉर्मली अगर पकड़ा जाता है, ज़्यादा संख्या में लोग हैं मुसलमान हैं, और वहाँ पकड़ा गया कोई काफिर या वो गलत काम करते हुए पकड़ा गया, तो सीधा सीधा उसको कलम कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं एक तरह से। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ पे संविधान चलता है, यहाँ पे इस चीज़ का हुक्म नहीं है। वो समझा सकते हैं खाली एक तरह से, लेकिन जहाँ संख्या ज़्यादा होगी वो अपनी पावर दिखाते हैं। यहाँ भी हो चाहे, अब तुमने बांग्लादेश का नाम लिया, वहाँ पे भी यही मामला, वहाँ पे ज़्यादा मुसलमान हैं, लेकिन ना समझे के कारण वो ऐसा काम कर रहे हैं। ना समझी या फिर कट्टरपंथी सोच है। वही सोच तो है ना जो हमें मिल रही है, वो सिखाई है मौलवियों ने, वही चीज़ है, वो उनके दिमाग में भरी गई है एक तरह से। कि कुरान को सही तरह से खुद नहीं समझ रहे हैं, जो मुल्लाओं ने बता रहे, वो मुल्ला हमें बता रहे हैं उसका यकीन करे जा रहे हैं। असल में ऐसा नहीं है। ये बुढ़िया वाली जो हदीस है ना, आपने देखा होगा कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं ऐसे होते हैं, वो नकारा होते हैं, उनके पास कोई गुणवत्ता होती नहीं बताने के लिए, तो वो झूठी चीज़ उस पर छाप देते हैं गुणवत्ता के तौर पे। तो इनके पास भी इस्लाम के अंदर कोई गुणवत्ता नहीं थी, इसलिए इन्होंने एक झूठी कहानी अपने मोहम्मद के ऊपर फिट कर दी है, वो जबकि किसी हदीस में किसी इस्लामिक किताब के अंदर मौजूद नहीं है। बांग्लादेश में जो हो रहा है, अगर मान लीजिए कि चलो अल्लाह का अपमान भी मान लो किसी ने कर दिया, तो क्या उसके नाम पर आप किसी को मार दोगे या फिर उसको जिंदा जलाने की बात होगी, या ऐसी चीजें हैं क्या? ये जरूरी है? इससे भी ये पता चलता है कि जो ऐसे काम कर रहा है ना, वो खुद अल्लाह को नहीं मान रहा, उसकी ताकत को नहीं मान रहा, वो खुद इस्लाम को झूठा साबित कर रहा है। क्योंकि अल्लाह एक ऐसी शक्ति है जो सर्वशक्तिशाली है ना। हाँ, वो उसने अगर जन्नत और दोजख बनाई है तो वो इसलिए बनाई है कि जो यहाँ पे बुरे काम करेगा उसको दोजख में डाल लेगा, जो अच्छे काम करेगा उसको जन्नत में डाल लेगा। तुम कौन होते हो भाई फिर उसको सजा देने वाले? या तो तुम अल्लाह के खिलाफ। इस्लाम है ना, इंसानों को दो भागों में बांटता है, एक है मुस्लिम और एक है काफिर। ठीक है। मुस्लिम वो होते हैं जो अल्लाह के हिसाब से सही हैं और सीधे रास्ते पर हैं। काफिर वो हैं जो गुमराह हैं, जो गलत रास्ते पर हैं। ठीक है। और काफिर जो गलत रास्ते पर जो गलत काम को रोकने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया कि गलत काम को आपको रोकना है, जिसका हमें हवाला मिलता है सुनन नसाई की 5008 के अंदर। जब आप इस नसाई की इस हदीस को पढ़ेंगे, 5008 नंबर की हदीस है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आप कोई बुराई होते हुए देखते हैं, तो अगर आप में इतनी ताकत है कि आप उसे हाथ से रोक सकते हैं, तो आपके ऊपर फर्ज है उसे हाथ से रोकिए। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते, आप में इतनी ताकत नहीं है, यानी हाथ से रोकोगे तो आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, कोई दिक्कत है, तो आप उसे मुंह से रोकिए। अगर आप मुंह से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम उसको दिल में बुरा मान के आगे निकल जाइए। ये ईमान का सबसे कम दर्जा है। अब आप जो कह रहे हो कि ज़्यादा होने पर वो हमला करते हैं, ज़्यादा होने पर ऐसे काम करते, ज़्यादा होने पर क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा होने पर अब उनके हाथ में ताकत होती है, कम होने पर ताकत नहीं होती। तो इस हदीस के हिसाब से जब वो कम होते हैं तो वो उसको दिल में बुरा मानते हैं, जब इतनी ताकत आती है कि वो मुँह से बोल सकते हैं तो फिर वो उसे मुँह से बोलते हैं, और जब उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि भाई उसको हाथ से रोक सकते हैं तो अब उनके लिए हाथ से रोकना फ़र्ज बन जाता है। अगर मान लीजिए कहीं मूर्ति पूजा हो रही है, कहीं मान लो कोई भी अपने खुदा की बात कर रहा है जो इस्लाम से अलग है, तो इस्लाम की नज़र में वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो बुरा काम है। सूरह निसा की आयत नंबर 48 116 कहती है अल्लाह ताला कोई भी गुनाह माफ़ कर देगा लेकिन शिर्क नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ताला रेप माफ़ कर देगा, चोरी माफ़ कर देगा, डकैती माफ़ कर देगा, कत्ल करना माफ़ कर देगा, सब कुछ माफ़ कर देगा, बड़े से बड़ा गुनाह, लेकिन शिर्क माफ़ नहीं करेगा। शिर्क बोलते हैं अगर कोई अपने खुदाओं की इबादत कर रहा है अल्लाह के अलावा, उसे शिर्क करना बोलते हैं। इस्लाम की नज़र में वो सबसे बड़ा गुनाह है। अब आप एक बात बताइए, तो बांग्लादेश का जो जिसको हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अब सुन लीजिए, इस्लाम की नज़र में वो सबसे बड़ा गुनाह है। अब इस्लाम मुसलमानों पे इतनी पावर आ गई है कि अब वो उसे हाथ से रोक सकते हैं। तो सुनन नसाई की मैंने आपको हदीस बताई ना 5008, वो क्या कहती है कि जब आप उसे हाथ से रोक सकते हो तो आपके ऊपर फर्ज है हाथ से रोकना। अब वो उसको हाथ से रोकेंगे। आप कोई हिंदू के एरिया में जाकर आप किसी मंदिर को तोड़ेंगे या फिर किसी के भगवान को तोड़ेंगे, मूर्ति वगैरह को, तो जाहिर सी बात लड़ाई होगी, वो आप पे हमला करेगा और फिर आप उस पर हमला करोगे। अब पावर जिसमें ज़्यादा होगी अब वो जीत जाएगा, और मुसलमान में पावर उस टाइम पर ज़्यादा है तभी तो वो जा रहे हैं, तभी तो ये काम करेंगे, तभी तो हमला करेंगे। तो इसलिए सुनन नसाई की 5008 के हिसाब से ही वो ये काम कर रहे हैं। अब उनमें इतनी हिम्मत है, वो हाथ से रोक सकते हैं तो हाथ से रोक रहे हैं, अब वो बीच में जो भी आएगा उसे मारते हैं। वो इस्लाम पे चल रहे हैं, मतलब ये इस्लाम इजाज़त देता है। इस्लाम आपको क्राइटेरिया बताता है कि आपको किस तरीके से इस दुनिया में इस्लाम को फॉलो करना है, तो वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। अब तुम सोच रहे हो राजा महाराजा ने जो हमारे देश में आक्रमण किया था, है कि उन्होंने इतने मंदिर तोड़े, आपको हिस्ट्री पता होगी, तो देखो
उन्होंने इस सुनन नसाई की हदीस नंबर 5008 के हिसाब से करा था, क्योंकि उनके पास पावर थी, उनके पास ताकत थी। और ये हदीस कहती है जब आपके पास ताकत है तो आपके ऊपर फर्ज है कि बुराई को, गुनाह को जो हो रहा है अपने हाथ से रोको। और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है मूर्ति पूजा करना, और अपने खुदा के साथ किसी और को जो शरीक करता है, यानी खुदा के अलावा जो अपने खुदा की कोई भी इंसान पूजा कर रहा है, इस्लाम की नज़र में वो सबसे बड़ा गुनाह है। सूरह निसा के 48 और 116 के अंदर ये कुरान कहता है। ये मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर इल्ज़ाम ना लगाना, मैंने जो भी बात कही है इस्लाम की हदीसों से, कुरान से कही है। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि आप भाईचारा की बात हमेशा से मुस्लिम करते हैं, जब भी टीवी डिबेट्स पे आते हैं वो भाईचारा की बात करते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसने कहा, वही आरोप यही लगा कि पैगंबर साहब का अपमान कर दिया गया। तो पैगंबर साहब का अपमान कर दिया तो क्या इसके नाम पर जो है मार देना, जला देना, ये हाँ मन सबका नबियन फक्तुलू, आपने अक्सर उलमाओं से ही सुना होगा, ये अरबी शब्द है, मन सबका नबियन फक्तुलू। मन सबका नबियन फक्तुलू इसका मतलब यह है कि कोई भी नबी के बारे में कुछ भी बोले उसे झूठा, अगर झूठा भी आरोप लगा के मार दिया जाए, झूठा ही आरोप लगाया गया, उसने किया नहीं था, उसने बस बोला कि सबका अपना भगवान है, सब मान सकते हैं उसको। यार अल्लाह तो किसी भगवान को अपने साथ खड़ा होना पसंद ही नहीं करता ना, अल्लाह एडजस्ट नहीं करता किसी को भी अपने साथ। ऊपर वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह और मोहम्मद उसके पैगंबर रसूल हैं, बस ये दो ही चीजें हैं, इसके अलावा सब वर्दी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, सीधी सी बात है। मतलब हाँ, मुंबई का किंग कौन इनका वो चल रहा है। बस भाई इसलिए तो ये काम होते हैं। देखो सिंपल सी बात है, वो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं। अल्लाह के नाम पर जो ये आतंकवादी वाली हरकतें करते हैं, मार देना, टांग देना, नीचे आग लगा के जला देना, आपको लगता है कि इस्लाम यही सिखाता है क्या? तो भैया अभी तो बताया उन्होंने कि तुम अगर संख्या में कम हो तो दिल में बुरा मानो, और अगर तुम पावर में पूरी तरह से हो तो फिर उस पर अमल करो पूरी तरह से। तीनों चीज़ बताइए ना उस हदीस के अंदर, अगर कम हो तो दिल में बुरा मानो, इतने कुछ इस लायक हो कि हाथ से रोक सकते तो हाथ से रोको। करता दिख और रहा है तो सोचोगे ये बहुत बुरा काम कर रहा है, मन में सोच लो और निकल जाओ। आप कह रहे हो आग से जला दो, आग के जलाने में एक भी मैंने हदीस पढ़ी है 6922 है सही बुखारी की, उसमें अली ने पूरे के पूरे कबीले को, पता नहीं कितने लोग थे, वो पूरे कबीले को जला दिया था। इस वजह से जलाया था कि वो जो थे, क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा यार किस वजह से, हाँ उन्होंने अपना दीन बदल दिया था, उन्होंने इस्लाम को छोड़कर अपना दीन चेंज कर दिया था, यानी इस्लाम छोड़ दिया था उन्होंने। तो अली ने सारों को ही जला दिया था। तो इनके लिए आसान है यार, जब उनके अली चौथे खलीफा जो नबी के दामाद थे, या जब वो ऐसा काम कर रहे तो आम मुसलमान नहीं करेंगे, ये रस्म जला दे, उन्होंने जला दिया था। किसी मुस्लिम देश की बात है, बांग्लादेश चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि अगर किसी मुस्लिम देश में कोई हिंदू रहना चाहे, अपने देवता देवी की पूजा करना चाहे, तो क्या लगता है कि वहाँ पर नहीं होने दिया जाएगा? गुलामी नहीं होने दिया जाएगा, उसको जजिया देना पड़ेगा। वो कर तो सकता है लेकिन उसको जजिया देना पड़ेगा, गुलाम बन के रहना पड़ेगा, हाँ जलील होना पड़ेगा उसको। बांग्लादेश में यही तभी हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल, इसी पे स्क्रिप्चर पे इस्लामिक चल रहा है सब। इसमें भी उलमाओं का इख्तिलाफ है। हाँ। कुछ तो उलमा कहते हैं कि जिजिया सिर्फ अहले किताब से लिया जाएगा, क्योंकि सूरह तौबा की आयत नंबर 29 कहती है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना उतुल किताबा हत्ता युतुल जिज़्यता अय्यदुम सागिरून, कि ये जिजिया जो है इस आयत के हिसाब से सिर्फ अहले किताब करे, अहले किताब पर, जैसे ईसाई यहूदी जो हैं और जो काफिर हैं, जो इनमें से नहीं है, उनके लिए सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। ये कुछ उलमाओं का इस पर इत्तिफाक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़क़्तुल मुशरिकीना, यानी कत्ल करो मुशरिकीन को, हैसु वज़त्तुमुहुम, जहाँ भी तुम्हें न पाओ। तो कुछ उलमा कहते हैं कि ये सूरह तौबा आयत नंबर 5 काफिर के लिए है और सूरह तौबा आयत नंबर 29 ये अहले किताब के लिए है। अहले किताब के वो लोग कि जिजिया सिर्फ अहले किताब से ले जाएगा, काफिर के लिए या तो फिर इस्लाम है या फिर कत्ल है। एहसान भाई, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, आपको लगता है कि इस्लाम को ये सही से मानने वाले लोग हैं या फिर वो कट्टरपंथी सोच है, जो कि भारत में तो कहते हैं कि भाई मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, गजा के लिए इनकी छाती में बहुत दर्द होता है, फिलिस्तीन के लिए इनको बड़ा दर्द होता है, बांग्लादेश में लोग वहाँ एकदम शांति, एकदम गुपचुप हो चुके हैं, शांत हो गए हैं। देखो ये कहते भी हैं कि जहाँ मुसलमान परेशान होगा वो हमारा भाई है, उसके लिए हम गमगीन। हिंदू भाई नहीं इनके लिए, हिंदू भाई है भी नहीं यार, इस्लाम में है ही नहीं भाई का कॉन्सेप्ट कोई भी ऐसा। वो खुद अल्लाह कह रहा है कि ये गंदी कौम है, जो मतलब गंदी कौम के लिए कह दिया है, वो गंदी कौम है, और वो तुम्हारा काफिर भाई कैसा हो सकता है? सीधी सी बात है, उसे मारने का हुक्म है। अगर मान लो पहली बात तो अगर वो आपके सामने रहता है, गुलामी पसंद करता है, उसको छोड़ दो, तुम्हारा भाई एक तरह से। और अगर वो नहीं मानता है
क्योंकि आज यहाँ पे अगर मान लो किसी जगह पे कुरान का हुक्म चलता है और वहाँ काफिर रहते हैं तो सीधी सी बात है, या तो उनको समझाओ, अगर समझते हैं ठीक है, नहीं समझते तो फिर उनको कत्ल कर दो। ये क्या है, यही तो चीज, इस चीज का तो मसला बनता है। हम जो सवाल उठाते हैं इसी वजह से तो उठाते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या समझ में? भैया इसलिए तो मारा जा रहा है, उनको वो के उनसे मांग रहे हैं कुछ, मान के चलो संख्या में कम है हिंदू, तो उनकी क्या गलती है, वो क्यों मारे जा रहे हैं? उन्होंने क्या उनकी भैंस खोल दी? बुरा काम कर रहे बुरा क्या काम कर दिया उन्होंने? कर तो रहे हो बुरा काम। वो सिर कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं उनकी नजर में, तो वो उन्हें इसलिए बुरा मान रहे हैं। और वो उन्हें अगर रोक रहे होंगे तो वे नहीं मान रहे, तो इन्हें मारो इन्हें। फिर ये तो हमारी समस्या बाहर है, वो कर क्यों रहे ऐसा? अच्छा यहाँ वहाँ का प्रधानमंत्री भी जो है इस मामले में नहीं बोल ओ भैया ये सब ऐसी हैं प्रधानमंत्री। मुल्ला ही है ना। यहाँ की एक बात बताता हूँ कि जो जुल्म हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे, वो जुल्म देखो क्या हो रहा है। एक तो इनको राशन दिया जा रहा है, पूरी आप देखोगे ना, सुबह 5 बजे लाइन लग जाती है और कम से कम 200 300 औरतें लाइन में 5 बजे लगी हुई होती हैं। ये बहुत तगड़ा जुल्म हो रहा है। दूसरे इनको बच्चे पैदा करने पे 6-6 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, वो बहुत तगड़ा इनके ऊपर जुल्म हो रहा है ना। इनकी बिजलियाँ माफ़ हो रही है, वो इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। इनको जो है अस्पताल के अंदर सुविधाएं दी जा रही है, वो इनके ऊपर जुल्म हो रहा है। मोदी की तरफ से मकान बनाने के लिए पैसे भी दिए जा रहे हैं। मोदी जी इनको आवास सारे मुसलमानों ने लिए, हिंदुओं के पास है नहीं है। सबसे ज्यादा जुल्म भी इन्हीं पे हो रहा है, और यही तो जुल्म हो रहा है इनके पास। मैं वही जुल्म ही तो गिनवा रहा हूँ। अब इनसे पूछना कभी, आप ये खड़ा है देखो यहाँ एक मौलाना साहब, इनको पूछो तो क्या क्या जुल्म हो रहा था रे पे। तो आप लड़ने की बात जो कह रहे हो कि बांग्लादेश से लड़ रहे हो, या किसी एक सवाल और ले लेते हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, झूठा आरोप लगाया कि पैगंबर साहब का अपमान किया कि इसलिए मारा जा रहा है, आपको क्या समझ में आया? नहीं, ये बुरा काम है, अच्छा काम नहीं है। अगर तुम एक अल्लाह पे यकीन रखते हो तो उसकी सजा पे और उसके इनाम पे भी यकीन रखो। तुम उसमें क्यों बीच में रोड़ा अड़ा रहे हो, है ना। अगर कोई वहाँ पूजा पाठ कर रहा है उसको करने दो। लकुम दीनकुम वलिय दीन, ये सूरह काफिरून की आयत जो है 6 नंबर, इसीलिए तो उतारी है तुम्हारे अल्लाह मियाँ ने कि तेरा दीन तेरे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तुम इस पे क्यों नहीं अमल करते भाई? क्या अपमान करते हैं उनका? आपने क्या सुना? क्या कहा? ये तो आरोप तो यही लगा कि जो उनके साथी था, जो हिंदू का साथी मुस्लिम था, उसने झूठे बस आरोप, क्योंकि उससे बन नहीं रहा था, इसलिए उसने झूठा आरोप लगा दिया कि इस निंदा उसने कर दी, पैगंबर साहब का अपमान कर दिया, यही अफवाह फैलाई और उसी चक्कर में उसको बेचारे को मौत के घाट। नहीं तो ये तो गलत है ना। अगर मान के चलो कोई आदमी किसी पे झूठ बोल के बहुतान बांध रहा है एक तरह से कि भाई इस आदमी ने ये काम करा और उसने करा नहीं है, और झूठ बोल के आपस में तुम ऐसे काम करोगे तो ये तो इस्लाम के भी विरुद्ध है ना। तुम पहले समझो इस्लाम क्या कह रहा है। तुम मारने का हुक्म तो दे रहा है, लेकिन उस तरीके से जैसे तुम कर रहे हो यहाँ पे, वो खाली अगर तुम किसी की बातों में ये चीज करोगे तो ये तो नाम समझी वाले मुसलमानों का काम है ना। ये पागलपंती वाले काम है हकीकत में। इसे कोई समर्थन नहीं करना है, कोई भी मुसलमान मौलाना भी नहीं करने का इस चीज़ को समर्थन, क्योंकि उन्होंने सही से पढ़ा ही नहीं है उस चीज़ को। हुक्म तो है मारने का, लेकिन वो इस तरीके से नहीं है। लेकिन आप लोगों पे भी तो कई सारे सवाल उठते हैं, आप लोग एक्स मुस्लिम हैं, क्योंकि कई मुसलमान ये भी कहते हैं कि आप लोग जो है मुसलमानों की छवि और कुरान और अल्लाह के बारे में गलत अफवाहें फैलाते हैं। आप पे भरोसा लोग क्यों करें? बिल्कुल भाई, हम जो भी बात बोल रहे हैं आपको रेफरेंस साथ बोल रहे हैं ना। जैसे कि आपने बांग्लादेश के ऊपर पूछा कि भाई उनको मार दिया, तो ये सीख कहाँ से मिलती है? नबी से मिलती है। जब नबी ने ऐसा करा तो मुसलमान भी ऐसा करेंगे ना। और जो हम आपको बता रहे हैं तो रेफरेंस से बता रहे हैं। देखो सही बुखारी की हदीस नंबर 25 में लिखा हुआ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है, नबी कहते हैं कि मेरे को हुक्म दिया गया अल्लाह की तरफ से कि मैं उन लोगों से जब तक लड़ूं जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़ लें। यानी काफिर से जंग करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा। नबी खुद कह रहे हैं हदीस नंबर 25 के अंदर, आप जितने भी हैं वो मुसलमान मेरी बात चेक कर सकते हैं। नबी खुद कह रहे हैं कि मेरे को हुक्म दिया गया कि मैं काफिरों से जब तक लड़ना है मुझे, जब तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना कहने लगें। और जब वो ऐसा कर लेंगे तो तब उनकी जान और माल मेरे से महफूज है, नहीं तो फिर नहीं महफूज है। अब तो फिर भाई मुसलमान नबी के कहने पर चलेंगे ना, सिंपल सी बात है। देखिए हमारे साथ में एक्स मुस्लिम है, और जो बांग्लादेश में हो रहा है उसके पीछे क्या कुछ असली वजह है, क्योंकि जिस तरीके से इस्लाम को पेश किया जाता है, ऐसे में इस्लाम का असली सच क्या है, हदीस के बारे में भी बताया है एक्स मुस्लिम ने, और क्या कुछ लिखा है उसको बाकायदा कोट किया है इन्होंने कि आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या लिखा है। और इस्लाम के हिसाब से जो लोग कर रहे हैं, कट्टरपंथी जो सोच है उसका खुलासा हुआ है। आप क्या सोच रहे हैं बांग्लादेश की इस घटना पर, हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।